सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मार्च 6, 2025। आज का वीडियो सीधे हम चलते हैं, असम राइफल्स से संबंध रखता है। विषय है आज का एयर एंड द आर्मी, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जनरल लखेरा। आप सभी को पता होगा जिन्होंने 2-4 दिन पहले एक मेजर गौरव आर्य, उनका एक यूट्यूब चैनल है, वैसे पूरे सोशल मीडिया में वो छाए रहते हैं। कई सारे उनके सब्सक्राइबर है, लगभग 35 से 40 लाख के लगभग है। कई सारे वीडियो निकाल चुके हैं। उनका एक चाणक्य डायलॉग्स एक विषय पर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे पूर्व डीजीआर जनरल पीसी नायर सर और वर्तमान डीजीआर जनरल लखेरा सर सिक्योरिटी चैलेंज, ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है, उस इसी विषय पर बात किए थे। और उसी विषय पर जब जनरल लखेरा सर का टर्न आया बात करने के लिए, उन्होंने स्टार्टिंग से कहा असम राइफल के बारे में, जो यूजुअली वो कहते हैं हर इस प्रकार की मीटिंग में या जो भी उनको स्टेज मिलता है, असम राइफल्स और आर्मी का जो अटूट जो संबंध है उसके बारे में वो कहता है। और इस बार कहा था उन्होंने, असम राइफल आर्मी का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वह एक कॉइन के दो भाग है, दो साइड्स उन्होंने कहा था। और इससे पहले उन्होंने 3-4 और उपाधि दी थी असम राइफल्स और आर्मी को लेके, उसके संबंध को लेके। उन्होंने कहा था बॉडी और सोल, यानी शरीर और आत्मा। आप सभी को पता है शरीर है तो आत्मा है, यदि आत्मा है तो शरीर है। और कहा था उन्होंने बॉडी एंड माइंड का भी उदाहरण दिया था, शरीर और दिमाग का। और एक और दिया था लाइफ एंड डेथ, यानी कि जो ये संबंध है अटूट संबंध है। उन्होंने कई बार कहा है और ये भी कहा है कि असम राइफल हमेशा फील्ड एरिया में कार्य करता है और उनका कोई पीस स्टेशन नहीं है। देखिए, इस प्रकार की बात करते हैं। और उन्होंने जो है अपना जो बेसिक जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है असम राइफल, उससे हटकर सरकार की छवि को जो है थोड़ा और निखारने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है उनका जो मणिपुर का जो इशू है, करीब 2 साल से भी ज़्यादा होने को है, सरकार ने जो हैंडल किया है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से किया है। और इस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट में है, स्पेशली जो मणिपुर के जो इवन 2 कम्युनिटी के बीच में भी काफ़ी संघर्ष है। बिल्कुल जो है उनके ऊपर क्या कहेंगे हम, जो विश्वास जो है निकल चुका है। और आज ही मैंने पत्र में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में सुबह, ये जो इम्फाल से एक रैली उन्होंने मूव कर रहे हैं, जो पहाड़ों में, जो कि कुकी और जो नागास जो रहते हैं, जो मेन जो वैली है, इम्फाल वैली में रहते हैं मैते, उन्होंने एक मार्च का आयोजन किया है जिसमें कुकी के जो एसोसिएशन है उन्होंने रेसिस्ट किया है। यानी कि ऐसे टेंशन है, घाव काफ़ी गहरा है, साइड से जो है हील करने की ज़रूरत है, बहुत तकलीफ़ है और काफ़ी समय लगेगा। इस बीच देखिए, जो प्राइम ड्यूटी से हटकर असम राइफल ने, हम कहेंगे जनरल लखेरा सर और हमारे येलोआर के जो लाइजन ऑफिसर है कॉलोनल नवजोत सिंह, उनकी जो मैग्नेनिमिटी है, एक अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन किया था दिल्ली में, जिसे हम यूनिटी उत्सव के नाम से जानते हैं, जो असम राइफल का एक बहुत बड़ा कार्य था। और जिसमें भाषण देते हुए हमने देखे थे, वहाँ पे जो है 2 कटआउट जो है फ़ोटो लगे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और अमित शाह जी का एक बहुत बड़ा सा फ़ोटो जो बना के लगा था। अमित शाह जी उस स्पीच में कई बार मोदी जी का नाम ले रहे थे, यानी कि पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल बेनिफिट, एडवांटेज को जो है इस जो प्रोग्राम द्वारा अपना लोगों को बता रहा था कि हमारी सरकार जो है, मोदी जी जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वगैरह वगैरह। मेरा कहने का अर्थ ये है, देखिए, इनका जो है 7 महीने का टेन्योर पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी जो है दिन जा रहे हैं। 8वां महीना चल रहा है जनरल लखेरा सर का, और वो काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शिलोंग में कम रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और पिछले कुछ दिन पहले ही मुझे फ़ोन पे कहा था कि जो सेना मेडल का जो है वो इनका जो MHA ने जो करना था करके जो है MOD के पास है। देखिए, मुझे जो है आश्चर्यचकित होता है, इतना जो एक स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए बिना किसी जस्टिफिकेशन के। ये हमारे असम राइफल, जो सभी को पता है, आर्मी के साथ ऑपरेशन करते हैं, और अभी तक जो 190 साल का है, लोग बोलते हैं, उस जो डायलॉग जो चल रहा था
क्या बोलते हैं, चाणक्य डायलॉग्स, उसमें बोल रहे थे इतने सारे जो है गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, इनकी प्रशंसा के ऊपर प्रशंसा कर रहे थे। जहाँ तक बेनिफिट और जो अधिकार का संबंध आता है, सरकार काफ़ी ढीला है, उनका प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरा वीडियो शायद उस तक पहुंचते नहीं होंगे, लेकिन अमित शाह जी जो MHA में है, और दोनों ही तो इस देश को चला रहा है, जब उनके लिए असम राइफल इतना सब कुछ कर रहा है। देखिए, अपना जो है, अपने बच्चों को, अपने जो जवानों को दिन रात जो है लगा के जो है अपने ड्यूटी पूरा करने में है, और इवन सिविक एक्शन में भी जो है बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। तो असम राइफल के बारे में क्या उनकी जरा सी भी सोच नहीं है? ये जो छोटा सा जो मेडल, बिना किसी हमारे जवान के ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होता है। देखिए, जो खाने में स्टेपल फूड हम कहते हैं चावल या रोटी, उसी प्रकार है हमारे जवान दिन रात डिप्लॉयड है, JNK में भी जा रखा है, वही ड्यूटी कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी करते हैं। हमारे महिला भी है, करीब 2000 के करीब हमारे महिला है, जनरल लखेरा सर कह रहे थे उस जो प्रोग्राम में। तो इनके ऊपर इतना ढिलाई क्यों? तो मैं जनरल लखेरा सर को ही बोलते हैं, सर आप इतना जो है लेनियंट मत रहिए। आपने कहा कि हम अमित शाह को मिल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर को मिल चुके हैं, यह चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, कहाँ पे ये बंद है, कहाँ पे ये स्नेल स्पेस में मूवमेंट हो रहा है? मुझे बिल्कुल 100% से कन्फर्म है कि वह जो ऑफिशियल जो इस मैटर को डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, उनको असम राइफल के बारे में कोई रियलिटी पता नहीं है, जिस वजह से इतना सारा देर हो रहा है। यदि एक डिफेंस मिनिस्टर को मिलते हैं, एक डिपार्टमेंट हेड, उनको ब्रीफ करते हैं, तो उसमें देरी क्यों इतना? तो मैं जनरल लखेरा सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इस मैटर पर, और भी कई सारे मैटर है, इससे हमारा जो है नया बटालियन जो है जो खुलने का, वो भी लटका हुआ है। जो जवानों को रेस्ट जो मिलना चाहिए, जो आप कह रहे थे कि एक नया बटालियन आएगा, देहरादून में आएगा, केरल में, पंजाब में, जहाँ जहाँ असम राइफल्स के जो स्टेट में ज़्यादा मात्रा है, ताकि हमारे जवानों को कुछ आराम मिल सकें, पीस स्टेशन मिल सकें। तो यह सब काम अधूरा पड़ा हुआ है असम राइफल को लेके। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा मिलिए रक्षा मंत्री को, अगर उनसे काम नहीं बनता है तो देश के जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, उनको सीधा अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए, ब्रीफ कीजिए। यह समय निकलता जा रहा है, तो इसी तरीके से चला तो आप जो है इतने, आपका जो मन की जो जिज्ञासा है वह मन में ही रह जाएगा कि आपका टेन्योर समाप्त हो जाएगा असम राइफल का। तो थोड़ा सीरियसली से लीजिए सर, और जहाँ भी ये अड़चन हो रहा है, क्यों अड़चन ये पैदा हो रहा है, तो इसका जो है सॉल्यूशन निकालिए। और असम राइफल्स का जो पोजीशन है, जो ये लोग कह रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट 1950 पहले भी लगता था और अब आजकल भी शायद लग रहा है बीच बीच में, वहाँ पे तो ये इशू नहीं आ रहा है कि आपके असम राइफल एक्टिव लगेंगे। 2006 से पहले भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, आज भी कर रहे हैं। वो आर्मी एक्ट में भी कहीं नहीं लिखा है कि फॉर असम राइफल एंड इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी एंड असम राइफल्स इट विल इम्प्लीमेंट। नोवेयर इज रिटन इन द आर्मी एक्ट 1950। स्पेशल ऑर्डर ये सारों जो है निकालना पड़ा, आर्मी एक्ट जो है असम राइफल के ऊपर लागू होगा करके। इसी प्रकार जो सेना मेडल का जो गैजेट नोटिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट ने साइन कर रखा है, उसका जो है असम राइफल ऑपरेशनल कंट्रोल है आर्मी के अंदर, इसी वजह से हमें सेना मेडल वगैरह मिल रहा है। तो आज के दिन या 2022 जब हम कहते हैं, तब से जो ये जो नहीं मिल रहा है, इसको रीइंस्टेट करने में देरी क्यों हो रहा है? मेरा केवल यही कहना है, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द फोर्स, you have every right to brief correctly to the defense minister. If it doesn't materialize, you can take appointment to meet the de facto executive of this country, that is Prime Minister Narendra Modi ji. You can brief him. So not only this सेना मेडल but all other benefits जो आर्मी को मिलता है, जो हम हक रखते हैं लेने का, इसका जो है मिलना चाहिए। जैसे आप कहते हैं, जो भी रिश्ता तो दे रखा है आपने, बहुत अच्छा दे रखा है, आपकी आवाज़ में मिठास है। असम राइफल मैं ही जो है कई बार जो है आपका टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन कार्य उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए आपको और थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, माइल्ड, ज़्यादा नहीं। आप बिल्कुल नेचर से बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन यह जो कार्य जो जहाँ तक बेनिफिट दिलाने का है, आप द मैन यू कमांड, जो आपको पता है IMA में जो भी लिखा हुआ है, तो उसको उसी के लिए आप जो है देश के डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव को मिलकर ब्रीफ कीजिएगा, ताकि असम राइफल के जवानों का मोरल देखिए। अभी JNK जो हमारे मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, हमेशा फील्ड एरिया में कार्यरत है, तो उन जवानों का मोरल को अप करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ढिलाई से काम नहीं चलेगा। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आज तक इतना ही।
आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, सत्य केवल सत्य, और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।